अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं रियाज नूर मेव और आप देख रहे हो रहबर मेवात। पाकिस्तान के अंदर यह टाइम सियासत की गहमा गहमी है। जैसे कि इलेक्शन को शेड्यूल आ चुका है 8 फरवरी को। ऐसा में सिंध पंजाब में मेव नुमाइंदा भी मुख्तलिफ जमातन से इलेक्शन लड़ रहा। तो लोगों की ख्वाहिश है मेवन का जो हल्का हाँ उनकी सूरत हाल जानना चाहते हैं। और जैसे कि जियो ARY ये जो बड़ा TV स्टेशन हाँ इन तक हर बंदा की रसाई ना है। तो मेवन की जो रसाई है वो रहबर मेवात है और जो मैगज़ीन है वो सदाए मेव है। सदाए मेव भी पूरा पाकिस्तान में जावे है और रहबर मेवात भी पूरा पाकिस्तान में देखो जावे है। तो यही सिलसिला में मैं हाफ़िज़ सलमान तारक मेव के पे हाजिर हुई हूँ आज प्रॉपर्टी चैनल पे ही इन सदाए मेव के ऑफिस में। इनसे मैं जानूँगा हल्का की सूरत हाल और यही हवाला से हमारा एक मशवरा भी है वही भी दोस्तों के सामने रखूँगा। एक प्रोग्राम शुरू कर रहा आप भाई के मारे जो कि पूरा पाकिस्तान से हमसे कॉल पे भी मुख्तलिफ कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछा हाँ अक मेवन का हल्कान की सूरत हाल हम लोग दिखाओ। रियाज भाई पहली बात तो ये है कि यू हमारे सदाए में महीना में निकले है तो इलेक्शन का दौरा लोग चाहवा कि भाई रोज़ाना की बुनियाद पे उन लोग जो है ना कोई ख़बर मिलती रहा कि भाई बिरादरी की कहाँ सूरत हाल है। तो यहाँ में पिछला मैगज़ीन में रिपोर्ट लगाई ही हमने कि भाई 14 हल्कान में बिरादरी का 35-36 उम्मीदवारों ने जो है ना अपनी अपनी पार्टी ने दरख्वास्त दिया। लेकिन अब जो है ना सूरत हाल वासु भी आगे बढ़ गई। एक हल्का में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी पार्टी ने दरख्वास्त दिया। तो ज़रूरत यह चीज़ की कि यूँ जो प्रोग्राम है या जो भी मेव सियासी बैठक या जो भी आप रखोगा वहाँ पे जो है ना वही बात हम करा। कोई हमन ने कई पार्टी से गरज ना है। हमन ने जो है ना अपनों देखना जब सारे अपना देखा तो हम भी जो है ना अपना की बात करें जो हक सच है और जो बिरादरी को किरदार है बिरादरी की सोच है और दूसरा के हमारे बारे में जो सोच है। अब हो कि कसूर और लाहौर का वे अक्सरियत हल्का जिनमें दूसरी बिरादरी के लोग हमारा वोटन से ही कामयाब हो गया। आज वही हमारी जड़न ने पूरा अहतमाम से काटने में लगा पड़ा और हमारे लोग उनका नारा आने लगा रहा उनकी दावतें नहीं कर रहा। तो यह बात हम करेंगे हो सके कि भाई यह इलेक्शन में जो है ना फ़र्क तो बहुत पड़ेगा लेकिन आइंदा लोगों ने ये पता लग जाएगा कि भाई हमारा कौन है और अपनान में ही गैरन को कौन छुपा पड़ा है। तो यह मैं समझूं कि लोग जैसे रब्ता कर रहा हर बंदा पूछे कौन कौन बताएंगे। तो रहबर मेवात के ज़रिए अगर यूँ प्रोग्राम रोज़ाना ना तो दूसरे तीसरे दिन ही हम कर ले करा एक हल्का की बिरादरी लो अपनी बतावा और उनकी बिरादरी लो बतावा कि भाई तुम कहाँ किरदार अदा कर सको दूर बैठ के हमें। तो यहाँ पे इंशाल्लाह जो है ना आप यह प्रोग्राम शुरू करो तो हम कोशिश करेंगे कि भाई वही कुछ बिरादरी लो बताया जाए जाके हकीकत से कोई इनकार ना कर सके। तो हाफ़िज़ साहब अभी आपने कही कि 14 ऐसा हल्का हाँ जहाँ मेवन की अक्सरियत है तो वो कौन कौन सा हल्का हाँ? या मैं राज भाई सालकोट सू PP 50 है जामे चौधरी वहीद साहब इलेक्शन का उम्मीदवार हाँ। नारवाल में है पहले वाको नंबर 50 अब गालिबन 48 या कोई 52 हो गए ये हल्का। फिर करोड़ पक्का में हल्का है वहाँ में शहर भी आवे। शुजाबाद का 2 हल्का हाँ और कसूर में 5 हल्का सूबाई का हाँ 3 कौमी का हाँ। ऐसी लाहौर में 6 हल्का सूबाई का हाँ और 2 कौमी का हाँ। तो इन पे जब बात होगी तो हम हल्का का नाम और उनकी सूरत हाल पूरी बिरादरी लोग बताएंगे कि भाई हिन हमारी कहाँ पोजीशन है और हम जो है ना 75 साल बाद भी होनी को होनी खड़ा हाँ जो हमारा हक के बाद दूसरा वहाँ पे मौज कर रहा और हम अपनी आवाज़ उठाने में तैयार ना बेहिसी का मुजाहरा कर रहा। तो ऐसा ना होना चाहिए। हर पार्टी अपना अपना मफाद में जो है ना लोगों ने बेवकूफ़ बनावे। तो हमने तो हमारे हमारी कुर्बानी दे रखी है। हमने तो अपनान के हक में अपनान के साथ चल के उनको हम एहसास तो दिला सकें कि भाई यह मुल्क के लिए हमने काम करना या मुल्क की खिदमत करनी है। हमारे अंदर जो है ना सच्ची बात है कि जब हम मेव पंजाबी कहानी यूँ ही लोग सोच लेवा कि भाई कोई दूसरी कौम है। हालांकि हम आपस में भी आप पता कभी कई बिरादरी के ख़िलाफ़ बात ना करें। हमारी बिरादरी हमारे काबिल एहतराम है लेकिन जो लोग दूसरी बिरादरी का
सब कुछ ही अपना घरे ले जाना चाहवा, तो वो मेरे ख्याल है दूसरी बरादरी ने भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि अभी हाफ़िज़ सलमान साहब फरमा रहा, पाकिस्तान के अंदर कुछ हल्का ऐसा हाँ जिनमें हार जीत सिर्फ मेवन में ही हो सके आपस में, लेकिन उन हलकान में भी दूसरी जो बिरादरी है उन लोगों ने हम कामयाब करवा देवा। ख़ास तौर पे जो पिछला इलेक्शन की बात अगर मैं करूँ, कोट राधा किशन को जो हल्का हो वो ज़ाहिर मेवन को एक अक्सरियती हल्का है। अगर मैं 1520 साल पहले की बात करूँ तो कहवा हाँ कि यह हल्का में 98,000 वोट मेवन कहा, वह हल्का में भी मेव हार जावा। तो फिर तो बात वही है कि जैसे कि मैं हाफ़िज़ साहब से कह रहा हूँ कि एक आर्टिकल लिखूँ भाई मेवों ने मेवों को हरा दिया। ख़ास तौर पे अभी जैसे कामा विधान सीट बड़ी मेवात में जो इलेक्शन हुआ है वो जाहिदा जो ही नौकछम ने थोड़ी हराई ही, जाहिदा तो हराई मुख्तियार ने, और मुख्तियार कौन हो मेव। और ऐसे ही अभी इनने हाफ़िज़ सलमान हर ने एक सियासी बैठक करी ही कुछ दिन पहले, वाह के अंदर भी इनने एक तज्ज़िया पेश करो कि पत्तुर्की की सीट या और हमारे इन बहुत मुख्तलिफ़ सीटन पर इन्हें एक तज्ज़िया करो कि कौन सा मेव ने अपने सिर्फ 1500 वोटन की वजह से अपनों ही मेव हरा दियो। सोचनी पड़ेंगी ये सारी चीज़। और या में कोई शक ना है कि सदाए मेव हो चाहे रहबर मेवात हो, इनने कभी ज़ात पात या बिरादरी पे बात नहीं करी, बल्कि ये तो इंसानियत की बात करा। हाँ, अगर हम बिरादरी की बात करा तो अपनी कल्चर सकाफ़त का हवाला से बात करें हैं, जैसे कि हर कौम में अपनी कल्चर सकाफ़त अजीज़ है, वो हमने भी अजीज़ है। लेकिन या के साथ साथ अभी हाफ़िज़ साहब कह रहा है कि जो हमारा वो अक्सरियती इलाका हाँ कि जहाँ समझ ले के 100 में 180% वोट मेवन कहाँ, और वह के बावजूद हम कोई और ही ला के बिठा देनो और मेवल टिकट ना देनो, तो जो भी एक ज़्यादती है। तो इंशाल्लाह हर दूसरे तीसरे दिन सियासी बैठक में हम आप लोगों को बताएंगा कि मेवन का कौन सा हल्का में कहाँ पोजीशन है। वाह के साथ साथ ना हम पीटीआई प्रमोट करें, ना मुस्लिम लीग नून है और ना पीपल्स पार्टी, हमारा जो मुद्दा ही ना है। हम तो प्रमोट करेंगे उन्हें कि चाहे कोई भी जमात से हम लोग टिकट मिले, चाहे मुस्लिम लीग से मिले, चाहे पीपल्स पार्टी से मिले। जैसे सिंध में ज़ाहिर पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात है, कराची में अगर हम जाएँ तो मुख्तलिफ MQM वगैरह, पंजाब में हम जाएँ तो जैसे PTI है और मुस्लिम लीग नून है। तो जहाँ से भी हमारा मेव नुमाइंदान को टिकट मिलेगा हम उन्हें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो हाफ़िज़ साहब अभी हाल ही में आप सिंध को दौरा करके आया, ख़ास तौर पे टंडोला यार, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद, हून की कहाँ पोजीशन है? रियाज भाई, हून जो है ना कराची में 3 हल्का हाँ सूबाई का, एक कुरंगी को है, दूसरा करासी को है और एक औरंगी टाउन, बल्कि 4 कह सको। कुरंगी भी हून भी बहुत बड़ी बिरादरी बैठी है। तो कुछ दोस्त कोशिश कर रहा, कोई हूँ से जो है ना उम्मीद है कि भाई 1-2 टिकट MQM का भी बिरादरी लोग, जावेद हनीफ तो है ही है वाले तो मिलेगा ही, और 1-2 मज़ीद मिलन की उम्मीद है। और पीपल्स पार्टी से भी कोशिश करी जा रही हैं। अगर हम 3-4 टिकट भी मिल गया हमारे तो यकीनी तौर पे जो है ना 2-3 सीट हम निकालने में कामयाब हो जाऊँगा। तो वह हवाला से भी हम सिंध के बारे में बताऊँगा। बहुत सारे इलाका मीरपुर ख़ास में बहुत ज़्यादा बिरादरी बैठी है, लेकिन हूँ सिंध में वडेरा शाही बहुत ज़्यादा है। कोई भी बिरादरी या कोई भी दूसरी पार्टी को जो है ना बर्दाश्त ना करा, लेकिन फिर भी जो है ना हम अपना नाजरीन ने सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे। 2-4 दिन में पता भी लग जाएगा कौन ने कहाँ से कागज़ जमा कराए, सारे इंशाल्लाह पूरी डिटेल अपना कार्य दिखाएंगे। जी नाजरीन, अक्सरियत हमारे जो देखने वाला नाजरीन है वो जाने हैं हाफ़िज़ सलमान है, और जो लोग नया हमारा पेज से जुड़ा है उन लोग मैं बताते चलूँ, पाकिस्तान के अंदर 20 साल से तकरीबन एक मैगज़ीन निकले हैं सदाए में, वाकई चीफ़ एडिटर हाँ, और पूरा पाकिस्तान में जावे, ख़ास तौर पे सिंध और पंजाब में हर शहर और गांव देहात में जो मैगज़ीन पहुँचे है। मेवन का मुख्तलिफ़ हल्कान की जो रिपोर्ट हाफ़िज़ साहब से मिल सके है वो हम लोग ना मिल सके जियो से भी, क्योंकि ये गांव-गांव जावे हैं, गली गली जावे हैं। अभी हाल ही में ये पूरा सिंध को दौरा करके आए। सिंध की 2 साइडें जहाँ हमारी मेवकूम आबाद है, एक है लाड़काना गरेला वाली साइड और एक है हैदराबाद वाली साइड। हैदराबाद वाली साइड को अभी दौरा करके आए हैं, बाकी सारी रिपोर्ट आप सदाए मेव में भी पढ़ोगा। बस आप जुड़ा रहो सदाए में उसू रहबर में वासु। इन्हें हमेशा बिरादरी की नुमाइंदगी करिए और बिरादरी को जो अच्छो नक्शा ही आप लोगों ने दिखाया है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।